हेलो बच्चों। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का चौथा वीडियो है, जिसमें हम आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, जिसको हमने सॉल्व किया था। ये हाई स्कूल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिनमें ये चौथा पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन जो आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया गया था कि एक द्वितीय हल की, तो एक द्वितीय हल का कंडीशन उसमें बताया गया था। उसी का हमने एक क्वेश्चन और लिया है और इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को बोर्ड में लिखने का तरीका भी बताते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट वहाँ पर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना हल डालकर फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो समीकरण दिए होते हैं उन्हीं को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दिया गया समीकरण। ठीक है, हमारा समीकरण है, तो एक है हमारा 2x + ky बराबर 1 और दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 3x - 5y बराबर 7। अब यहाँ पर क्या है, k का मान ही निकालना हमको है। तो सबसे पहले देखिए, अब जब यहाँ पर रख लिया तो यहाँ अब a1 अब a2 और b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। अब a1 a2 क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता रखा है कि a1 क्या है, x का गुणांक, पहले वाले का x का गुणांक, a1 मतलब 2, ठीक है, और b1 मतलब इसका y का गुणांक कितना है, k है, और c1 मतलब चर पद। ठीक है, तो पहले समीकरण का जो है उसमें हमने a1 a2 कर दिया, दूसरे में होगा तो उसमें a2 b2 करेंगे। तो क्या करेंगे, a2 बराबर 3x, x का गुणांक देखना है, ठीक है, और b2 मतलब y का गुणांक -5 है, ठीक है, और c2 बराबर हमारा 7। तो ये हमको निकल आया। अब कंडीशन हमने बताई थी आपको कि यदि क्या है, दिया हुआ समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। कब होगा, यदि a1/a2 क्या हो, उनका अनुपात बराबर ना हो b1/b2 के। a1/a2 का अनुपात बराबर ना हो b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब इसको यहाँ लगा लिया हमने, इसको क्या करते हैं, a1 कितना हमारा है, a1 है हमारा 2, a2 कितना है हमारा, a2 है 3 इक्वल नॉट, b1 कितना है k और b2 कितना है -5। k का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, निकल आएगा। तो k का मान हमारा क्या आ जाएगा, k नॉट के बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, ये अगर इधर हम जाएगा 75 करेंगे तो मल्टीप्लाई में है, बटे में है, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो -10 और ये नीचे 3 ही रहेगा, तो आ जाएगा हमारा -10/3। तो k का बराबर क्या मान है, -10/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए k बराबर नॉट -10/3 के लिए दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। एक बार हम क्या करते हैं, आपको फिर से
रिवाइज करा देते हैं कि हमने क्वेश्चन में क्या किया, जिससे आप क्वेश्चन और अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया था कि k का मान निकालना था। दो समीकरण दिए थे, 2x + ky = 1, ठीक है, और 3x - 5y = 7। कह रहा था का अद्वितीय हल बताना है, मतलब k का मान ऐसा निकालिए जिसके लिए क्या हो, अद्वितीय हल हो, ठीक है। तो हम दिया गया समीकरण सबसे पहले हमने लिख लिया, जो समीकरण दिए हुए थे उनको लिख लिया। फिर हमने इसमें से a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 निकाला। a1 a2 कैसे निकाला हमने, x का जो गुणांक था वो हमारा a हो गया और जो y का गुणांक था वो हमारा b हो गया। पहले समीकरण के लिए हमने बेस में a1 लिख लिया, वैसे 1 लिख लिया, ठीक है, और दूसरे समीकरण के लिए 2 लिख लिया। बाद में हमने क्या किया कि कंडीशन होती है एक द्वितीय हल करिए, मतलब दो समीकरण एक द्वितीय हल उनके तब होंगे जब वो क्या हो, a1/a2, मतलब a1 a2 का अनुपात b1/b2 अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। a1 a2 का अनुपात और b1 b2 का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। हमने वही कंडीशन अप्लाई की, तो k का मान हमारा आया कि -10/3, मतलब k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। तो जब k का मान -10/3 नहीं होगा तो उसके लिए वो क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो चलिए, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।